आपका क्या नाम पड़ रहा है? पप्पू यादव। आपका भी पप्पू यादव पड़ रहा है जी भाई? जी, हम लोग हाँ? तो सेवा पप्पू यादव, हम लोग भगवान, हम लोग देवता हाँ। है वो। ऐसा नहीं है कि 5 साल से हम लोग, जब से 5 साल से 10 साल से आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रहमान हुआ। आपको ये गलत फहमी है क्या नस्ल बदलेगा, लोगों का भविष्य बदलेगा? आपको नहीं। चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आइए आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, जहां से पप्पू यादव जी लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, चाय पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सभी लोगों का जो है तस्वीर आप कैमरे में कैद कीजिएगा और उसके बाद बारी बारी सभी लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर लहर जो है पूर्णिया लोकसभा से किसकी लहर कितनी तेज है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम पप्पू यादव। आपका भी नाम पप्पू यादव जी है? जी हाँ। यादव जी क्या लहर देख रहे हैं? हम लोग रुपौली और धमदाहा में 3 दिन से हैं। जी वहाँ का चाहे वो एसटी समाज हो, हाँ चाहे यादव हो, हाँ। चाहे मुसलमान हो, 100% पप्पू यादव जो यहाँ के प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चलाए, 100 में 100। 100% कहीं कोई शंका नहीं। जबकि हम लोग- कहीं ना कहीं समझिए कि महागठबंधन है, गठबंधन एकदम टाइट है समझ लीजिए, फिर भी आप 100 में 100 लगा रहे हैं आंकड़ा। मने गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, पप्पू यादव जी का जो सेवा भाव रहा है, जो संघर्ष रहा है, हाँ। जो स्वाभिमान रहा है, वो मोदी, शाह, नीतीश जी और लालू जी और तेजस्वी जी के लिए चुनौती ही नहीं, निर्णायक साबित होने जा रहा है पप्पू यादव के पक्ष में। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। समुद्र की धार की तरह। और उसमें कितना भी लोग अवरोध डालेगा, डैम बनाने का प्रयास करेगा, कोई ऊर्जा निकलने ये तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन में आंकड़ा पता चल ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जुबान लोगों की बंद है, क्योंकि अभी चुनाव जो है हुआ नहीं है। महिला कैंडिडेट जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। उसके बाद जो है हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम हैबुल निशा। हैबुल निशा जी, क्या लहर है पूर्णिया से, किसे आप अपना आशीर्वाद दे रही हैं? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी को दे रही हैं आप भी हम उधर है वो पप्पू यादव को। आप भी? हाँ। सब के सब पप्पू यादव को कहना सब, हाँ, उसी को देंगे हम लोग। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं उसी को देंगे हम, वोट उसी को देंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। नहीं कोई भी आवे यही देंगे हम। इनको दीजिएगा? हाँ। काहे दीजिएगा जी? देंगे कि देंगे कि समाज का ही है, समाज में सब जना रहा है, इस समाज को देखने वाला, हम लोग को गरीब का मदद करने वाला। यानी बिहार के नेता को नहीं, समाज के बेटा को मिलेगा। हाँ, वोट मिलेगा। बहुत बड़ी समझदार हो मदद गई जी करेगा हर बात में, हर हकीकत में। हम लोग गरीब है, ये लोग मदद करेगा। कोई भी बात में आते हैं बोलने के लिए, मदद करेंगे। मदद करता है मेरा। हाँ, करते भी हाँ, हैं। करते भी हैं। क्या क्या मदद करते हैं आप? करते हैं, कभी बाल बच्चा कोई परेशानी होता है तो उनकी हल कर देता है। हाँ। कभी कोई भी बात, कभी ब्याह शादी का कोई मामला हुआ तो आते हैं तो कुछ न कुछ पैसा और सब नहीं करते देता हैं है। मदद? हाँ? बीमारी दुखी होता है तो और सब मदद नहीं करते हैं? ना, और कोई नहीं मदद कर रहा, ये करता है। यही करते हैं, हाँ। इसीलिए वोट दीजिएगा। इसीलिए से इसको चलिए, बाकी लोग भी है जो महिला कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनसे जो है बातचीत करके पता लगाने का क्या देख रहे हैं। पूर्णिया से किसे आप चुन रही हैं सांसद? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी आएंगे पूर्णिया से जी। और देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जी, हम उसी को बनाएंगे, उसी बनेगा। हाँ? वही बनेगा। वही बनेंगे। जी। प्रधानमंत्री किसे देख रही हैं, राहुल गांधी को या फिर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी को। हाँ? मोदी जी को। मोदी जी को देख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं समझिए कि देश में जो है मोदी जी रहेंगे, लेकिन सांसद जो है यहाँ का पूर्णिया का वो पप्पू यादव जी रहेंगे। हैं? जी हाँ, पप्पू यादव। यही है ना? हाँ, क्या यही। नाम पड़ेगा आपका? मेरा साजरा खातून। सादरा खातून जी, आपकी क्या विचार है? कौन मेरा- से वोट दे रहे हैं? पप्पू यादव। कितना दिन से वोट दे रहे हैं? हम बहुत दिन से बहुत दिन से। हम लोग चाहते हैं हाँ। पप्पू यादव को, हम लोग बहुत दिन से चाहते हैं। हर चीज में बुलाते हैं तो हम लोग का हाजिर रहता है पप्पू यादव। हाँ, बुलाते हैं तो हाजिर रहते हैं। हाँ। हर चीज में कोई नहीं रहता, हम लोग के पीठ पर वही सहारा रहता वही है। सहारा रहा। तेजस्वी जी, वो जो है कुछ नहीं। अरे मियाँ जी एकदम तेजस्वी जी को एकदम नकार दिए। हाँ, नहीं, लोकसभा वो लोग हम लोग को नहीं आता देखने के लिए। देखने नहीं आते नहीं नहीं। ये चीज है, देख लीजिए। और ये कहीं ना कहीं, अच्छा, आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है? अपने हैं मतलब खुशी से आए। हाँ? खुशी से आए। ऐसा नहीं ना कि बुलाया गया? नहीं, पैसा लेके बुलवाया? कुछ नहीं नहीं। ये चीज है। और ये लोग हैं, यहाँ की लोगों की जो ये विचारधाराएं हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम पड़ रहा है? पप्पू यादव। आपका भी पप्पू यादव पड़ रहा है जी भाई? जी, हम लोग हाँ? तो सेवा पप्पू यादव, हम लोग भगवान, हम लोग देवता है वो। ऐसा नहीं है कि 5 साल से हम लोग, जब से 5 साल से 10 साल से आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रहमान हुआ। ये देखिए साहब, ये होता है, देखिए। मेरा नाम मोहम्मद रहमान हुआ। हम लोग रहमान वोट करेंगे तो पप्पू यादव वोट करेंगे। मतलब आपने नाम ही बदल लिया, पप्पू यादव जी ही नाम रख लिया। ऐसा क्यों किया आपने? मेरा भगवान है, मेरा देवता है। हाँ। उसको बहुत चाहते हैं हम लोग। हर एक सेवा, हर एक मोड़ पर करा है आप लोग के लिए। तो वो देवता है, भगवान है, इसलिए हाँ। कहीं ना कहीं पैदाइश बस नाम कहीं नो- नाम चेंज कर लिए आप। लेकिन मेरा है पप्पू यादव को ही वोट देंगे।
केंद्र में नरेंद्र मोदी सही है। तो अब पप्पू यादव जी को वोट क्यों करना? गरीब का रक्षक है, गरीब का रक्षक है। रक्षक है, इसलिए बस गरीब का सेवा, गरीब का रक्षक है। हाँ। हम लोग गरीबों का मसीहा है, हाँ। इस कारण से हम लोग वोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, देखिए कि ऐसा नहीं है कि इनको मुद्दा क्लियर नहीं है, इनका विजन क्लियर नहीं है। ये जानते हैं, समझते हैं, इस चीज़ को समझ बूझ करके जो है पप्पू यादव जी के नाम ले रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उनको वोट देने का कोशिश करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज हुआ। आपका भी नाम मोहम्मद समाज हुआ। तो अल्पसंख्यक का वोट कटेगा, दो भाग में बटेगा। कोई क्लियर दिखाई दे रहा है कि मेरा यहाँ से चुनाव मेरा पप्पू भैया जीत रहे हैं। उसको माला उसी दिन हम लोग पहना दिए जो दिन वहाँ नॉमिनेशन करने आए। बोलने से बेकार है, इससे अच्छा हम लोग आते हैं, भेंट करके जा रहे हैं घर। हाँ। बस मतलब वोट से पहले आज ये देख लीजिए। हाँ, सही बात, ये कॉन्फिडेंस है, सही यहाँ बात के है। मुसलमानों का ये कॉन्फिडेंस है। एक तरफा वोट देखते रहिएगा, बहुत वोट से लीड करेगी मेरे एमपी साहब। कितना वोट कम से कम 3 से 4 लाख वोट से 3 से 4 लाख। क्या सोच रहे हैं? यानी बिहार और भारत में एकदम कुछ नहीं, तेजस्वी आवे, नीतीश आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आदमी मूड बना रखा है कि अभी पूर्णिया को बेटा चाहिए। हमारा तो नाम शेषनाथ पड़ेगा। शेषनाथ। हाँ, आपके समाज में क्या लहर है? देखिए, ये जो पूर्णिया में खास करके एनडीए और इंडिया के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार बने हैं, ये लोग व्यापार करने के लिए, सेवा भाव से नहीं है। और पप्पू यादव जो हैं, ये राजनीति करते हैं सेवा भाव से, जनता जनार्दन के सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए आम मजदूर, किसान, पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौकरी करने वाला, बेरोजगार लोग, तमाम लोग पप्पू यादव से प्रभावित हैं और अंडर करंट है। दलित पर मतलब दल पर से भरोसा क्यों उठ गया आपका? इसलिए दल पर से भरोसा नहीं, हिंदुस्तान में कहिए, बिहार में मत कहिए, हिंदुस्तान में जो 10-20 लोग राजनीति करने वाले होंगे, उसमें एक पप्पू यादव जो है कि गरीब गुरबा मजदूर के लिए राजनीति करता है, पढ़ने लिखने वाले लोगों के मैंने आवाम की राजनीति करता है। और जो तमाम जो और नेता लोग हैं, ये लोग व्यवसाय बनाए हुए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आप पूर्णिया लोकसभा से अपने सांसद जो है पप्पू यादव जी को चुन लिया। हाँ। लेकिन देश में किसको देख रहे हैं? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देश में मोदी के छोड़कर कोई बन जाए हमको ठीक है। मोदी को छोड़कर बन जाए? हाँ, मोदी माने सबसे मतलब झूठा। यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर देखिए, हिंदुस्तान का सबसे झूठा व्यक्ति कौन था? नरेंद्र दास मोदी। ये जो कहा कि हम करेंगे, ठीक ही आदमी उसका उल्टा करता है। हाँ, मजदूर के लिए, किसान के लिए, देखिए ये कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन है जो आपके वादा को पूरा करेगा? सारे जो विपक्ष में लोग, मोदी को छोड़कर कोई बन जाएगा, आप भी बन जाइएगा तो अच्छे रहेंगे। आप भी बनिएगा। मोदी से घटिया प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को अभी तक नहीं मिला है और न मिलेगा। ये चीज है। हाँ। अच्छा, कोई छवि है जो आप कह सकते हैं कि उनके बाद ये बन सकते हैं? आपकी भी छवि मतलब इतना सोचना पड़ रहा है। आप लोग छवि बिगाड़ते हैं। हाँ। आप लोग जो गोदी मीडिया के लोग हैं, हाँ। लोगों को छवि, राहुल गांधी के आगे हमको न उससे जो जितना मेहनत किया हिंदुस्तान के भ्रमण कर करके कोई नहीं, लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग उसकी छवि केवल बिगाड़ने में अपना टाइम लगाते हैं। तो आपसे जानना चाह रहे थे। हाँ। दूसरा है क्या मोदी जी के टक्कर में जो प्रधानमंत्री बन? और राहुल गांधी उससे तो बहुत बेहतर होते, बेहतर है, बहुत बेहतर होंगे। आना चाहिए उनको बनना चाहिए प्रधानमंत्री। उसके लिए कहीं ना कहीं महागठबंधन को ना सपोर्ट किया जाए। आप सुनिए, हम तो महागठबंधन कौन? हाँ। देखिए, महागठबंधन मैंने क्या तेजस्वी बोल दिया कि एनडीए को वोट दीजिए, चाहे इंडिया को वोट दीजिए। हाँ। और सुनिए, हम लोग के नेता रहे चौधरी चरण सिंह, उस समय आप नहीं होंगे। चौधरी साहब कहते थे कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, और हम जो टिकट बांट रहे हैं, हो सकता है कि हम किसी गलत आदमी को टिकट दे दें। तो ये मत समझना कि वो हम दे दिए हैं तो वोट दीजिए, उसको वोट मत करना। अच्छा उम्मीदवार को वोट करना, उम्मीदवार को समझकर। तो अभी जो जनता जनार्दन के लायक हो, तो पप्पू यादव तो बिहार में तो उसका कोई जोड़ नहीं है सेवा भाव में। बिहार में जोर नहीं, बिहार में कोई जोड़ नहीं है। पूर्णिया की बात छोड़िए, बिहार चीज है। चाहे जो भी सवाल पूछ लीजिए, आ करके जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है। और पप्पू यादव जी के नजदीक ही वैसे थोड़ा सा जो है सर लोगों, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका?
मेरा नाम अफसर इमाम हुआ जी। मधुबनी से बिलोंग करता हूँ मैं। मधुबनी से आ रहे हैं। हाँ। इमाम सर, आप हमको ये बताइए कि क्या लहर देख रहे हैं पूर्णिया आकर के, क्या मतलब लहर आपको सुनने को मिल रहा है? कौन मतलब बहुमत में, या फिर कौन बुरी तरह से हार का देखिए, सामना ये करना तो पड़ेगा? आप देख रहे हैं कि हाँ। यहाँ हमारे माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी कैंडिडेट अब वो नहीं है, पूर्णिया की जनता कैंडिडेट जनता है, जनता कैंडिडेट है। आप घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पूरा पूर्णिया पप्पूमय है। और एकमात्र हमारे पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को हराने के लिए पूरी विरोधी टीम यहाँ पूरा कैंप की हुई, 42 विधायक, 5 MP और 20 दैट लेकर के यहाँ आए। क्यों? यही सवाल है, क्यों आखिर? दो मतलब सवाल पूरे- पैदा होता है। पूरे समझिए कि पप्पू यादव के पीछे पूरा बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं लगी पड़ी हुई है। ये दो बातें आती हैं। एक क्या? तो ये कि पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता क्यों चाहती है। हाँ। विरोधी को ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या क्वालिटी, कुछ तो क्वालिटी उसके अंदर है। पूरे बिहार से, बिहार के अदर स्टेट, बिहार से बाहर स्टेट से भी लोग यहाँ आए हुए। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि ये एक मात्र पूरे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि एक मात्र ऐसा नेता है जो धर्म जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ इंसानियत की राजनीति करते हैं। वो कहीं ना कहीं कल जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन रहा, उसके बाद क्या नाम था उनका, जो शिक्षा मंत्री जी, चंद्रशेखर जी जो है वो संबोधन पप्पू यादव जी के लिए कहा कि वो उन्हें जानते हैं क्या, जो ऐसे वैसे मोटका शब्द का प्रयोग किए, मोटापे को लेकर के बोले, कटाक्ष किए। देखिए, तो इसे कैसे देख रहे हैं? एक नेता अगर इस तरीके के विश्लेषण करते हैं किसी भी व्यक्ति, खास विशेष व्यक्ति के लिए, इसे कैसे देख रहे हैं? कहा गया है कि मुल्क श्री जुमा श्री। अगर आपकी जुबान, आपका वक्तव्य आपकी छवि को दर्शाता है, उनका जवाब इस तरह की बात का जवाब देना, इसका मतलब है कि हम भी उसी नीचे स्तर पर चले जाएं? नहीं, ये उनका अपना नेचर है। तो उनकी बातों का जवाब कैसे मिलना चाहिए, कैसे देंगे? उनकी बातों का जवाब यहाँ की जनता दे रही है और भरपूर अंदाज में देगी। आप देख लीजिएगा, 26 तारीख को चुनाव होने वाला है, 2 दिन बचा हुआ है, और आगामी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ की जनता जो है ना, इन सारे सवालों को थप्पड़ देगी, जवाब देगी। क्या देख रहे हैं, कितनी संख्या बढ़ेगी? कहीं ना कहीं पिछले बार भी बार लगातार 3 बार सांसद रह चुके हुए हैं, इस बार वोट गिनती होगा, क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, फिर आप एक पत्रकार है, आप पत्रकारिता करते हैं, तमाम घूमते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद है। क्या दिया ना कि पूरा पूर्णिया पप्पूमय है, पूरा पूर्णिया पप्पूमय है। जाहिर सी बात है, विरोध भी होगा, लेकिन वो नहीं, उसको नहीं के बारे में। चलिए, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं देखा आपने कि सच में पप्पू यादव और पप्पू यादव तक ही सीमित है कहीं ना कहीं। चलिए, हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मुदस्सिर, मुखिया बाजपट्टी, सीतामढ़ी। अच्छा, सीतामढ़ी के मुखिया जी हैं आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम मुखियापति हैं। हाँ, मुखियापति हैं, पूर्व मुखिया हैं और मुखियापति अभी हैं। अच्छा, आज आजीवन मुखिया हमारे वालिद है, कभी चुनाव हारे ही नहीं। 25 अगस्त 1989 जुमा दिन को उनका मृत्यु हुआ है, उसके बाद लगातार हम मुखिया है। पूर्णिया में हैं अभी आप, लोकसभा पूर्णिया में हैं, क्या लहर देख रहे हैं? पूर्णिया में हम 8 मार्च से हैं। हाँ, 8 मार्च से ईद यही हुआ है, ईद यही कर लिए। ईद यही कर लिए। हाँ, और पूरा पूर्णिया, पूरे जाति में, वर्ग में पप्पू में लोग कह रहे हैं कि इसे महागठबंधन ही आएगा। महागठबंधन हाँ, क्यों आएगा? क्यों आएगा? कहाँ आएगा? हाँ। कहाँ है वो लड़ाई में? लड़ाइये में नहीं है, कहाँ है? मैदाने में नहीं, कहीं नहीं है। बड़ा सवाल हो सकता है, बताइए जरा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तमन्ना शेख है, मैं मधुबनी जिला से आया हूँ। मधुबनी जिला से, मतलब पूरे बिहार से लोग यहाँ मतलब पहुँचे हुए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? हम अपने लिए नहीं आए हैं, हाँ, हम अपने आने वाला नस्ल, आने वाला जो कल है उसके लिए आए हैं। हाँ, इसलिए कि जब भी कोई जुल्म होता है या किसी तरह की परेशानी होती है, या कोरोना आए, बाढ़ आए, भूखमरी आए, या कोई अपराधी किसी को गोली मार दिया हो, या किसी का हत्या बलात्कार हो गया हो, तो उसमें पप्पू जी सबसे पहले आते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि पप्पू यादव जैसा नेता हर जिला में बिहार के हो। यानी आप कोई गलत फहमी है क्या? नस्ल बदलेगा, लोगों का भविष्य बदलेगा? आपको नहीं लगता है जो आदमी अपने
प्रॉपर्टी को, अपने निजी संपत्ति को बेच के जनता आम आवाम गरीब के पीछे लगाता हो, उसके विषय में आपको संदेह भी है क्या? और जो आदमी इन पर अनर्गल बयान दे रहे हैं, आपने जो हमारे बड़े भाई के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए कि जनता के लिए? क्या चीज? अपनी संपत्ति को नीलाम करके कहीं ना कहीं जो वो लगा रहे हैं। हमारे यहाँ अनेकों बलात्कार हुआ, हत्या हुई, या किसी तरह का बात हुआ, या दो समुदाय में तनाव हुआ, उसमें सबसे पहले जाके उसमें पहल करने का काम करते हैं और जाते आर्थिक रूप से मदद करते हैं। जिनकी यहाँ हत्या हो या आपराधिक कोई घटना, कोई जोर जुल्म करता हो ताकत के पैसे के बल पर या किसी तरह, यही पप्पू यादव जी या उनके चेले चपाटे जो छोटे विधायक है या जो उनके जिला अध्यक्ष प्रखंड, वो भी उसके घर पर संतावना देने का काम नहीं करते हैं। इनको जैसे ही पता चलता, पटना हो दिल्ली हो, ये अपने पूरे जत्थे के साथ जाते हैं। वहाँ के जो पदाधिकारी है, सक्षम पदाधिकारी हैं उस विभाग के, उस घटना से संबंधित, उनसे बात करते हैं। उसके बाद बात करके उनको आर्थिक सहायता देते हैं, उनको कुछ पूंजी देते हैं कि आप अगर कमजोर हैं तो कुछ बिजनेस कीजिए, और कभी कोई परेशानी हो आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में या कभी दुख मुसीबत हो तो आप हमारे आवास मंदिरी पटना में आइए, पुलिस लाइन के पास सर का आवास है। आप बताइए इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? हम लोग निजी खर्चा से, निजी खाना खा करके, उनका जो खाना बनता है उसमें हम लोग खाना नहीं खाते हैं, हम लोग अपने पॉकेट मनी से खाते हैं और अपने पॉकेट मनी से आए हैं। 35 लोग आए हुए हैं मधुबनी जिला से और पूरे बिहार के एक एक जगह से। पूर्णिया के आम तो लड़ ही रहे हैं चुनाव। पूर्णिया के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पूर्णिया देश में एक अलग संदेश दे रहा है। अभी देख लीजिए, 9वीं फेल कल साबित कर दिया। कह रहा था बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम कौन है वो तो कल पता चलिए ना गया। वो क्या बोले मंच से कि एनडीए नहीं इंडिया, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप बीजेपी, आप बताइए, हेमंत सोरेन को बुलाता है, ईडी गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं समझिए अल्पसंख्यक के वोट भी दो टुकड़ों में बट गई है। यादव जी का वोट भी है सो बट गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जिनके लिए वो मसीहा है उनके वोट भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहे हैं। फिर भी आप लोगों को लगता है कि यादव जी है, पप्पू यादव जो है जीत जाएंगे और भारी मत से जीतेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, आप हमसे विशेष जानते होंगे। हम तो आज पूर्णिया में आए हैं और एक जिला में रहते हैं और कभी जरूरत पड़ता है तो कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन आपको हमसे ज्यादा ज्ञान होगा। आप बताइए कि पप्पू जी जो है सो केवल पूर्णिया के नेता हैं या बिहार के नेता हैं? ये वही तेजस्वी यादव है जो जब भी बाढ़ हुआ, कोरोना हुआ, चले जाते हैं मनोज झा के रिसोर्ट में आराम करने के लिए चले जाते हैं दिल्ली। नजर आए कभी? उनकी बहन चुनाव लड़ रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 4 बार मीसा भारती ने चुनाव लड़ा और हार गया, तो उस पर उनको बोलना चाहिए। और इस बिहार की धरती को पे ऐसा शिक्षा मंत्री बना जो रामायण पर प्रवचन दे रहे थे, और उनका भाषा देख लीजिए। एक पढ़े लिखे की ये भाषा हो सकती है निजी? अरे उनको हम कह दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि आप चनियल हो गए, आपका बाल कैसे उड़ गया, तो उस पर उनको कैसा लगेगा? तो चलिए ये सारी चीजें हैं और आप, मुझे लगता है कि अब आप तय कर सकते होंगे कि लोकसभा पूर्णिया क्षेत्र से जो है किसकी लहर बन रही है। और देखा आपने कि ये चाय के साथ चर्चा, चाय पर चर्चा जो भी चीज़ें हैं यहाँ होटल पर हुई, उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं बनती है ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है साहब, पूर्णिया से कौन और कितनी मत से, कितनी ज़्यादा संख्या वोट लेकर के जीत हासिल करेंगे, और केंद्र में क्या लगता है आपको कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? इन सारे सवालों का जवाब अगर आपके पास होगा तो जरूर बताइएगा। मैं राजा बिहारी और आप देख रहे थे सच बात न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।